तम्मी और टॉकिंग ट्री। एक छोटे से कस्बे में जहां खामोश बच्चों को कोई ना देखे, एक बच्चा रहता था जिसका नाम टम्मी था। टम्मी ज्यादा बात नहीं करता था, मगर वो गहरी बातें महसूस करता था, जैसे साए और खामोशी। हर रोज वो अकेला स्कूल जाता। लोग गुजरते मगर कोई इसे वाकई नहीं देखता था। क्लास में बाकी बच्चे हंसते बोलते थे, टम्मी खामोश बैठा रहता, खिड़की की तरफ देखता। एक बरसात वाले दिन टम्मी ने बस से कुछ अजीब सा देखा। एक बहुत बड़ा दरख्त जंगल के किनारे। दरख्त झूमा हुआ था, बहुत पुराना, जैसे वो कोई कहानी सुनाना चाहता हो। स्कूल के बाद कुछ इसे जंगल की तरफ खींच रहा था। इसके कदम पहले चल पड़े, दिमाग बाद में। वो दरख्तों के बीच चला, सांस धीमी, दिल की आवाज तेज। वही दरख्त सामने था, बड़ी जोड़े मोड़े तने, झुर्रियों भरी छाल। फिर एक सरगोशी, नर्म, आहिस्ता, हेलो टम्मी। टम्मी रुक गया। दरख्त तो बात नहीं करते। करते हैं, वो धीरे से बोला, हेलो। दरख्त खामोश रहा। अभी तक हुआ शाखों से गुजरने लगी। टम्मी नीचे बैठ गया। हर रोज स्कूल के बाद वो वापस आता। दरख्त इंतजार करता और देखता। फिर एक दिन दरख्त ने फिर बात की, तुम खामोश हो, मेरे जैसे। टम्मी की आंखें खिल गईं। अब सच में बोल सकते हैं, बस उनसे जो वाकई सुनते हैं, दरख्त ने कहा। तो टम्मी ने सुनना शुरू किया। हर पत्ता, हर हुआ का झोंका एक कहानी बन गया। दरख्त ने सुनाई कहानियां, कदीम जंगलों की, सोते जानवरों की और खोए हुए सितारों की। टम्मी मुस्कुराया। पहली बार किसी ने, किसी चीज ने इसे वाकई देखा। मगर एक दिन आसमान स्वारमयी हो गया। आंधी आने वाली थी। टम्मी दौड़कर जंगल आया। दरख्त हल रहा था, हुआ में करा रहा था। इसने तने से लिपट कर कहा, मैं यहाँ हूँ, आप अकेले नहीं हैं। और उसी लम्हे जोड़ें चमकने लगे। नर्म सुनहरी रोशनी उनके गिर्द घूमने लगी। तूफान गुजर गया। जंगल ने सांस ली। दरख्त फिर से सीधा हो गया। अब टम्मी को ज्यादा अल्फाज की जरूरत ना थी, बस सुनना काफी था। वो रोज आता, बारिश हो या धूप। दरख्त हमेशा खुश आमदीद कहता। किसी और ने दरख्त की आवाज कभी ना सुनी, मगर टम्मी को इसकी परवाह नहीं थी। इसने कुछ जादुई पाया था, कुछ नर्म, कुछ मेहरबान। और अगरचे वो अब भी खामोश था, टम्मी अब कभी तन्हा नहीं रहा।